Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Muhammad Ahsan Hashmi from channel Khaja Free Lectures. Today we will start parts of speech. बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो है उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? जो हम अल्फाज बोलते हैं उन्हें स्पीच कहते हैं। उसके पार्ट्स, उसको मज़ीद मतलब पार्ट्स में तकसीम किया गया है। जो हम अल्फाज बोलते हैं उनको पार्ट्स में तकसीम करना पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। मसलन कोई भी सेंटेंस है, जैसे अहमद प्लेड क्रिकेट, तो इसमें अहमद वर्ड जो है ये एक बंदे का नाम है, एक इंसान का नाम है जिसे हम अहमद बोल रहे हैं। वो क्या है? नाम को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में से नाउन के नाम से पुकारते हैं। इसी तरह प्लेड है, प्लेड एक वर्ब है, यानी काम हो रहा है, प्लेड खेलना। तो ये क्या होगा? इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ब होगा। इसी तरह क्रिकेट या हॉकी, लास्ट में जो भी वर्ड हम यूज़ करें तो वो भी एक किस्म का नाउन है, यानी कोई भी गेम जो है, किसी भी चीज़ का नाम जो आएगा उसको हम नाउन कहेंगे। कोई खूबी खासियत बयान की गई हो तो हम एडजेक्टिव कहेंगे, या प्रोनाउन, नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज़ होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। तो इस तरह हम मुकम्मल तौर पर वजाहत करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच असल में होते क्या हैं, कौन से ऐसे अल्फाज होते हैं जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम देते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? अ पार्ट ऑफ स्पीच इज just the name. A part of speech is just the name given to a word on the base of job that it does in a sentence. क्या मतलब हुआ कि किसी भी सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स जिनको उनकी जॉब के लिहाज से, उनके काम के लिहाज से, उनकी पोजीशन के लिहाज से हम नेम देते हैं, वो क्या कहलाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। एग्जांपल दूंगा इसकी कि I have a chair. इसमें I जो है, वर्ड I मैं अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ, अपना नाम नहीं शो कर रहा, लेकिन अपनी जगह पे एक और वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जिसका मतलब है मैं। इसका मतलब मैं है, लेकिन मेरा नाम नहीं है। अगर नाम होता तो हम इसको नाउन का नाम देते, बट नाम की जगह पे एक और वर्ड यूज़ किया गया है जिसका मतलब मैं है, लेकिन मैं खुद नहीं हूँ यहाँ पे मौजूद। तो इसका मतलब मैं है, इसका मतलब प्रोनाउन हो गया। अगर मेरा नाम लिखा हुआ होता यहाँ पे तो फिर मैं नाउन होता यहाँ पे, बट आई यूज़ हो रहा है यहाँ पे। आई का मतलब मैं है, लेकिन मैं खुद यहाँ पे मौजूद नहीं हूँ, इसलिए ये नाउन नहीं है, प्रोनाउन है। नेक्स्ट वर्ड है हैव। हैव का मतलब रखना, बट यहाँ पे कोई काम हो रहा है, वर्ब के तौर पर ये हैव का वर्ड यूज़ हो रहा है। इस वजह से हम इसको कहेंगे कि ये वर्ब है, यानी कोई जो मैं काम कर रहा हूँ, एक्शन वर्ब हालांकि नहीं है, ये एक्शन नहीं हो रहा, मतलब मूवमेंट नहीं हो रही, लेकिन फिर भी ये वर्ब है। एक दूसरी फॉर्म है वर्ब की जिसे हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। स्टेट को डिफाइन करता है ये वर्ब। तो हैव वर्ब के तौर पर यहाँ पे यूज़ हुआ है। थर्ड जो पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है वो है आ। आ किसे कहते हैं? आर्टिकल को। ए, एन एंड द, ये तीन वर्ड हैं जिन्हें हम आर्टिकल का नाम देते हैं। ये एडजेक्टिव जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये टाइप्स आएंगी, आर्टिकल। एंड नेक्स्ट वर्ड है चेयर। चेयर एक थिंग का नाम है, किसी चीज़ का नाम है जिसे हम चेयर बोलते हैं, जिस पर हम बैठते हैं। एक कंसेप्ट है हमारा कि जिस पर हर बंदा बैठता है, हम उसको चेयर का नाम देते हैं, यानी है एक चीज़।
जिस पर बैठा जाता है, एक बंदा बैठ सकता है, तो हम कॉमन में उसको चेयर का नाम देते हैं। तो मतलब एक चीज का नाम है ना, नॉन है। क्लियर हो गया? तो ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच कि किसी भी सेंटेंस में पहचानना कि कौन सा वर्ड किसके तौर पर यूज हो रहा है, यानी उसको हमने अपनी तरफ से नाम क्या देना है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की कुछ मिसालें हैं दो। अब हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली होते क्या हैं? फर्स्ट नंबर पे है नॉन। बहुत वसी लेक्चर है नॉन पे, हर एक का अपना एक दायरा कार है, यानी अपनी एक्सटेंट के मुताबिक ये बहुत ज़्यादा वसी लेक्चर्स हैं इन पर, हर एक पार्ट ऑफ स्पीच पर। तो फ़िलहाल ये इसकी किस्म है, पार्ट हैं इसका। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक पार्ट जो है वो नाउन का है। सेकंड नंबर पे है वर्ब, थर्ड नंबर पे है प्रोनाउन, एंड नेक्स्ट है एडवर्ब, फिफ्थ नंबर पे है प्रीपोजिशन, सिक्स्थ नंबर पे है एडजेक्टिव, एंड सेवंथ नंबर पे है इंटरजेक्शन, और लास्ट में है कंजक्शन। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर में जो टोटल यूज होते हैं वो हैं 8। बेसिकली यही 8 हैं। इसके अलावा भी कुछ होते हैं, जैसे आर्टिकल हम कहते हैं। आर्टिकल बेसिकली एडजेक्टिव का एक हिस्सा है, एडजेक्टिव में शुमार होते हैं, इस वजह से उनको अलग एक पार्ट नहीं बताया गया। तो किसी बुक में 8 दिए हुए होते हैं, किसी में 9, किसी में 10, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। बेसिकली जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो यही 8 ही हैं। इसके अलावा जो किसी बुक में दिए गए हैं अगर, तो वो भी इसमें शामिल होंगे, डोंट वरी। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे अलग अलग कि नाउन क्या होता है, इसकी टाइप्स, इसके एग्जांपल्स, फिर वर्ब को डिस्कस करेंगे, प्रोनाउन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, हर एक को अलग-अलग हम डिफाइन करेंगे, इसको पूरी वजाहत करेंगे। नेक्स्ट हम सबसे पहला नंबर जो है नाउन का है, नाउन को हम डिस्कस कर लेते हैं। नाउन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल्स, इसकी टाइप्स। नाउन क्या होता है? नाउन किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को नाउन कहते हैं। यानी इस दुनिया में कोई भी नाम अगर है तो उसको हम नाउन कह सकते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म का नाम है, चाहे वो इंसान का नाम है, चाहे वो जानवर का नाम है, चाहे वो किसी चीज का नाम है, चाहे वो किसी जगह का नाम है, किसी भी इलाके का नाम है, कोई भी नाम है उसको हम नाउन कहते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन है, द नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। नाउन किसे कहते हैं? ऐसा नाम जो किसी भी चीज को दे दिया जाता है उसे हम नाउन कहते हैं, उस नाम को नाउन कहते हैं। जैसे एक जानवर है जिसका नाम है कैट, हम आम जुबान में बोलते हैं कैट। इसी तरह एक इंसान है, उसको हम, अगर वो मर्द है तो मैन बोलते हैं इन कॉमन, और अगर औरत है तो उसको हम इन कॉमन वुमेन बोलते हैं। मजीद उनके फिर फर्दर नाम है। एक मैन है जिसका नाम है इरफान, हम उसकी एग्जांपल दे सकते हैं। वुमेन है जिसका नाम है ऐशा, उसकी एग्जांपल दे सकते हैं। फर्दर फिर प्लेस, प्लेस का नाम कैसे? जैसे लाहौर है एक
पर्टिकुलर सिटी का नाम है लाहौर, तो ये एग्जांपल है इसकी। इसी तरह हम सिर्फ सिटी भी कह सकते हैं, सिटी ये भी तो जगह का नाम है ना, कोई भी जगह हो सकता, कोई भी शहर हो सकता है इसमें, लेकिन जब वर्ड हम लाहौर यूज़ करेंगे तो लाहौर के अलावा और जगह लाहौर नहीं हो सकती। तो हम प्लेस में लाहौर की एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर जगह का नाम है। सिटी जो है कॉमन जगह का नाम है, किसी भी जगह को हम सिटी कह सकते हैं, यानी जहाँ पे हम शॉप्स देखते हैं, जहाँ पे हम बाज़ार देखते हैं, जहाँ पे हम खरीदो फरोख्त देखते हैं, वहाँ उस जगह को हम सिटी कह सकते हैं। लेकिन लाहौर जो है, जिसमें दाता दरबार होगी, जिसमें मीनार पाकिस्तान होगा, जिसमें बादशाही मस्जिद होगी, हम उसको ही लाहौर कह सकेंगे, ना कि फैसलाबाद को, ना कि इस्लामाबाद को। तो ये वर्ड इसकी एग्जांपल्स में प्लेस में आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा थिंग। थिंग्स में हम टेबल यूज़ कर सकते हैं, टेबल का नाम, कार का नाम, एंड चेयर, नेक्स्ट गोल्ड। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, बट ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे करेज। ये क्या है? हौसला। हौसले को हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, बट महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो करेज, इसी तरह होप, डेंजर या ट्रुथ, हैप्पीनेस, लव, ये सारे वर्ड्स जो हैं इनको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ हम फील कर सकते हैं। तो ये नाउन्स की एग्जांपल्स हैं। अब नाउन की टाइप्स होती हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं। तो ये जो नेम है ये इन कॉमन हम इनको इसकी एग्जांपल्स में दे दिया है हमने, बट इसकी टाइप्स क्या हैं? टाइप्स ऑफ नाउन, इसकी टाइप्स भी जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच आर्ट हैं, उसी तरह नाउन की टाइप्स भी आर्ट हैं। कौन कौन सी हैं? कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, collective noun and compound noun. Countable noun and uncountable noun. ये 8 इसके जो है टाइप्स हैं। कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ये 8 टाइप्स हैं इसकी। इनको हम बारी बारी इनकी डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे और मुकम्मल तौर पर इसकी पहले वजाहत कर लेते हैं ताकि नाउन जो है ये क्लियर हो जाए। फिर हम सेकंड टाइप इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सेकंड टाइप को बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम नाउन को क्लियर कर लें। तो नाउन की जो टाइप्स हैं, कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सबसे पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन। जी, कंक्रीट नाउन क्या होता है? फिजिकल थिंग्स दैट यू कैन टच। कंक्रीट नाउन क्या होती हैं? जिनको हम टच कर सकें। फिजिकल थिंग्स, डेफिनेशन इसकी, physical things that you can touch। ऐसी चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं वो कंक्रीट नाउन कहलाती हैं। मसलन एरोप्लेन,
जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, अगर एरोप्लेन रुका हुआ हो उसको हम टच कर सकते हैं ना, छू सकते हैं, कम से कम उसको देख तो सकते हैं ना। तो ऐसी चीज़ जिसको हम देख सकें, छू सकें, मतलब जब ऊपर से एरोप्लेन जा रहा होता है तो हम उसको देख तो सकते हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम टच भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो एक और टाइप है इसकी। तो ये कंक्रीट नाउन में हम ऐसी चीज़ों के नाम जिनको हम टच कर सकते हैं वो कंक्रीट नाउन में आएंगे। एरोप्लेन हो गया। नेक्स्ट वर्ड है चेयर, टेबल एंड बाइक। इसी तरह वर्ड टीचर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डोर, एटसेट्रा। तो इसकी एग्जाम्पल्स सेंटेंस के लिहाज से हम इस तरह दे सकते हैं कि कंक्रीट नाउन को हम किस तरह यूज़ करेंगे। हम कह सकते हैं कि डू यू आर टीचर, ये एक क्वेश्चन है, डू यू आर टीचर। तो वर्ड टीचर जो है ये यहाँ पे कंक्रीट नाउन है। टीचर को हम देख सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, हम उनसे हाथ भी मिला सकते हैं, उनको सलाम कर सकते हैं। तो टीचर का वर्ड जो है यहाँ पे कंक्रीट नाउन है। तो जब पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात हो रही हो और वर्ड टीचर आया हुआ हो, हम कह सकते हैं कि टीचर को हम कॉमन नाउन में भी यूज़ कर सकते हैं, कंक्रीट नाउन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह यानी बाकी भी सेंटेंस में अगर आ जाएं तो हमें पता चल जाएगा कि ये कंक्रीट नाउन है, क्योंकि हम उनको टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। सेकंड नंबर पे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, कंक्रीट नाउन का फिजिकल अपीयरेंस होता है, उसका जिस्म होता है, इस वजह से हम उनको देख सकते हैं। बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हैं वो फिजिकल नहीं होते, उनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती, हम उनको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। डेफिनेशन है इसकी, थिंग्स दैट यू कैन नॉट टच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहलाते हैं? थिंग्स दैट यू कैन नॉट टच, जिनको आप छू नहीं सकते। जैसे करेज, हैप्पीनेस, ट्रूथ एंड डेंजर, डेंजर के अलावा हो गया सैडनेस, एटसेट्रा। होप भी कह सकते हैं, लव भी कह सकते हैं, ये सारे जो हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। ऐसी चीज़ें जिन्हें सिर्फ हम अपने ख्यालात में सोच सकते हैं, ना हम उन्हें फिज़िकली देख सकते हैं, ना उन्हें महसूस कर, ना उन्हें छू सकते हैं और ना ही उनसे हैंडशेक कर सकते हैं, बल्कि सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं उनके बारे में। तो वो क्या कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। क्लियर हो गया? इसकी एग्जांपल्स डू यू हैव करेज टू टेल द ट्रुथ। क्या आपके पास सच बोलने के लिए हौसला है? तो यहाँ पे ना हमने कभी करेज को देखा है अपनी आंखों से, ना ही हमने ट्रुथ को देखा है। सिर्फ एक फीलिंग है ना, ट्रुथ भी फीलिंग है, करेज भी फीलिंग है। हमने कभी उनका फिजिकल अपीयरेंस नहीं देखा, हमने उनको जिस्मानी तौर पर नहीं देखा, करेज को भी नहीं देखा, ट्रुथ को भी नहीं देखा।
तो ये वर्ड जो हैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मिसाल में शामिल हैं। इसी तरह आई लाइक हिज ऑनेस्टी। वर्ड ऑनेस्टी जो है ये भी उसी तरह का वर्ड है, जैसे ट्रुथ था, जैसे करेज था, उसी तरह ऑनेस्टी है। ना ऑनेस्टी को हमने कभी देखा है, ना उनसे ग्रीटिंग की है, ना ही हमने उनसे कभी बात की है, सिर्फ सोचा है, महसूस किया। यानी पोजीशन के लिहाज से हम देखते हैं कि ये अब ऑनेस्टी हो रही है, यहाँ पे अब ट्रुथ हो रहा है, यहाँ पे करेज हो रहा है, बट हमने कभी उनका चेहरा नहीं देखा, कभी हमने उनको अपनी आंखों के साथ नहीं देखा। तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या फ़र्क है? कंक्रीट नाउन में हम ऐसी चीज़ों के नाम शो कर सकते हैं जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उनको हम टच कर सकते हैं, बट ऐसी चीज़ें जिनको हम टच नहीं कर सकते वो क्या कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। तो थर्ड नंबर पे है कॉमन नाउन एंड फोर्थ नंबर पे है प्रॉपर नाउन। ऐसे है जी। कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है? नाम से ही जहर है दोनों। जी, कॉमन नाउन कॉमन का मतलब होता है आम, इन जनरल। द नेम्स गिवन इन कॉमन to people, places or things। ऐसे नाम जिनको हम कॉमनली बोलते हैं, यानी आम तौर पर हम किसी भी चीज़ को उसकी खुसूसियत की बिना पर या मुआशरे की बिना पर या दूसरों से सुन के हम उसको वही नाम दे देते हैं जो बाकी लोग पुकारते हैं। यानी हम अगर कहते हैं कि मैन, कोई भी जो आदमी होगा हम उसको मैन कहेंगे। कहीं पे भी हो, पूरी वर्ल्ड में कहीं पे भी जो आदमी होगा हम उसको मैन बोलेंगे, उसका एक मखसूस नाम है। लेकिन जब हम उसका नाम लेके पुकारेंगे वो कुछ और बन जाएगा। इन स्पेशल, यानी जब हम पर्टिकुलरली उसका नाम लेकर बुलाएंगे उसको, तो वो फिर प्रॉपर नाउन में आएगा, कॉमन नाउन में नहीं आएगा। लेकिन जब हम कहीं पे भी देखते हैं कि बहुत सारे आदमी जो हैं वो जा रहे होते हैं, तो हम कहते हैं दीज आर मैन, ये आदमी हैं। लेकिन उनमें से अगर हमने एक के बारे में किसी को बताना हो तब हम कहते हैं कि ही इज़ इरफान, दैट इज़ इरफान। इन के दरमियान में जो जा रहा है वो इरफान है। मतलब या हम कहते हैं कि फ़लाँ बंदा जो है वो इरफान है, तो हमने एक को पॉइंट आउट किया है, उसका नाम लेके पॉइंट आउट किया है, तो वो एक पर्टिकुलर पर्सन बन जाता है, कॉमन नहीं बनता। तो जो कॉमन होगा हम उसको मैन कहेंगे। इसी तरह एक कॉमनली वर्ड है टीचर। कोई भी ऐसा शख्स जो पढ़ा रहा होता है हम उसको टीचर कहते हैं। किसी को भी कुछ भी पढ़ा रहा हो उसको हम टीचर कहते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि सर आसिफ साहब, तो हम नाम लेकर बुला रहे हैं, एक पर्टिकुलर बंदे को कह रहे हैं कि सर आसिफ साहब जो हैं वो टीचर हैं। तो हम अब वर्ड टीचर जो है बेशक वो कॉमनली यूज़ होता है, लेकिन सर आसिफ साहब वो भी एक टीचर हैं, तो आसिफ साहब का जब नाम आएगा तो वो पर्टिकुलरली बन जाएगा। टीचर का वर्ड कॉमन यूज़ किया जाता है। इसी तरह कोई भी कार, उसको हम कार का नाम दे सकते हैं, चाहे वो मर्सिडीज़ है, चाहे वो होंडा सिविक है, चाहे वो कोई भी है, किसी भी कंपनी की है, लेकिन हम उसको कार कह सकते हैं। लेकिन
अगर मर्सिडीज़ है हम उसको हुंडा सिविक नहीं कह सकते, अगर हुंडा सिविक है तो हम उसको मर्सिडीज़ नहीं कह सकते। तो इट मीन कार का वर्ड हर जगह यूज़ कर सकते हैं, बट स्पेशली कोई नाम हर एक कार को नहीं दे सकते। इसी तरह वुमेन, हर एक औरत को हम वुमेन का नाम देते हैं इन कॉमन। जनरली तौर पे हम औरत को वुमेन कहते हैं, लेकिन जब हम उसका नाम ले रहे होते हैं तब वो कॉमन नहीं रहता, वो वुमेन जो है अब वो प्रॉपर नाउन बन गई है, उसका नाम है आयशा। तो आयशा का वर्ड जो है प्रॉपर में आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसी तरह इसकी एग्जांपल्स सेंटेंस के लिहाज से क्या होगी, डू यू हैव अ कार, क्या आपके पास कार है। तो कार का वर्ड कॉमनली यूज किया गया है। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे डू यू हैव अ मर्सिडीज कार या डू यू हैव अ सिविक होंडा सिविक कार, तो वो वर्ड फिर चेंज हो जाता। अब यहाँ पे जो वर्ड कार यूज हो रहा है ये क्या है, कॉमन नाउन है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन क्या होता है बेटा, प्रॉपर नाउन जो है किसी भी पर्टिकुलर चीज को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी जब हम कहते हैं कि द नेम्स ऑफ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर persons, places or things are called proper noun. Proper noun क्या होता है, the names of specific persons, places or things, इनको हम प्रॉपर नाउन का नाम देते हैं। जैसे हम जब किसी आदमी को देखते हैं कहते हैं ये मैन है, कोई भी हो हमें नाम नहीं आता हम कह सकते हैं कि मैन है, बट अगर इरफान है उसको हम अहमद नहीं बोल सकते, इरफान ही कहेंगे उसको। तो इरफान का वर्ड जब हम यूज़ करेंगे या अहमद का वर्ड जब यूज़ करेंगे तब वो प्रॉपर नाउन में शुमार होगा। यानी जब हम कहते हैं कि ये आदमी है तो वाकई वो आदमी होता है, लेकिन जब हम कहते हैं कि ये इरफान है, इरफान भी है, हम उसको बोल रहे हैं कि ये आदमी है। आदमी तो हर किसी को पता है कि ये वाकई मैन है, बट जब हम किसी से तारुफ कराते हैं पर्टिकुलरली एक बंदे का तब हम कहेंगे कि ये इरफान है, तो ये प्रॉपर नाउन में यूज़ होगा। इसी तरह इसमें है ना कार या टीचर, टीचर का नाम हम कह सकते हैं मिस आयशा। जब हम उसका नाम यूज़ करेंगे तब ये होगा प्रॉपर नाउन में। नेक्स्ट वर्ड प्रॉपर नाउन में जब हम कहते हैं कि एक सिटी का नेम है जिसे हम कहते हैं लाहौर। सिटी तो कोई भी हो सकता है, शहर कोई भी हो सकता है, बट जब हम वर्ड यूज़ करते हैं लाहौर तो हम पर्टिकुलरली कह रहे होते हैं कि जिसमें बादशाही मस्जिद है, जिसमें मीनार पाकिस्तान है, जिसमें यानी लाहौर जिसमें वो है क्या नाम है मेट्रो बस। तो लाहौर एक ऐसा शहर है जो पर्टिकुलर है, बट लाहौर को हम सिटी जब हम किसी शहर का तारुफ करा रहे होते हैं तो उसका नाम लेकर कहते हैं कि ये लाहौर है, बट ऐसे नहीं कहते कि ये एक सिटी है। क्लियर हो गया। ये दो टाइप्स, चार टाइप्स क्लियर होगी जी। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ थिंग्स, यानी चीज़ों के मजमूए का जो नाम होता है उन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे फैमिली है, स्कूल है,
क्राउड है, एटसेट्रा। तो इनको सेंटेंसेस में किस तरह यूज करेंगे? आई लिव विथ माई फैमिली। देखिए, फैमिली का वर्ड जो है ये कलेक्टिवली यूज़ किया जाता है। जब हम एक एक यानी अलग-अलग जब इनको बोलते हैं तो हम कहते हैं कि मेरे अब्बू या अम्मी, भाई बहन, इनको अलग-अलग कहें तो ये इस तरह हैं। लेकिन जब इकट्ठा हम कहें कि फैमिली के साथ रहता हूँ तो फिर ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ मतलब हाउस पर्सन्स इज कॉल्ड फैमिली। तो फैमिली जो है, वर्ड फैमिली, ये कलेक्टिव नाउन के लिए यूज हो रहा है। इसी तरह आई रीड इन डैश स्कूल, तो कोई भी स्कूल हो सकता है यहाँ पे। तो आगे वर्ड स्कूल जो है उसमें हर एक क्लास शामिल हो जाती है। तो यानी ये नहीं बताया गया कि मैं फलां क्लास में, उस स्कूल के फलां क्लास में पढ़ता हूँ, पूरा मतलब कलेक्टिवली स्कूल का नाम सिर्फ बताया गया है। उसमें जिस क्लास में भी वो पढ़ता होगा, फिर हम उसको ये नहीं कह सकते कि तुम तो 7th क्लास में पढ़ते थे, तुमने कहा मैं फलां स्कूल में पढ़ता हूँ। तो वो कह सकता है ना कि फलां स्कूल में 7th क्लास में पढ़ता हूँ। तो ऐसे नहीं होता कि आई रीड इन 7th क्लास, इसमें स्कूल का वर्ड नहीं आता तो यानी इस पे सवाल नहीं बन सकता। लेकिन जब हम कहते हैं कि आई रीड इन डैश स्कूल, तो इसमें वो वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता है कि जो भी क्लास, जिस क्लास में भी पढ़ता है, बट पढ़ता तो उसी स्कूल में है ना। तो स्कूल का वर्ड जो है कलेक्टिवली यूज़ किया गया है। I saw a crowd in बाजार। तो क्राउड का लफ्ज़, क्राउड किसे कहते हैं? जहाँ पे बंदों का हुजूम हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो, उसको हम क्राउड बोलते हैं। तो क्राउड का लफ्ज़, क्राउड में एक बंदा नहीं होता, 2 बंदे नहीं होते, बल्कि बंदों का मजमुआ होता है, बहुत ज़्यादा इंसान उसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं? द नेम्स मेड विद 2 or more nouns are called compound nouns। यानी 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स या 2 या 2 से ज़्यादा नाउन से मिलकर जो नाउन बनते हैं उन्हें हम कंपाउंड नाउन्स कहते हैं। बल्कि यहाँ पे अगर वर्ड का लफ्ज़ लिख दें तो बेहतर रहेगा कि 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज जो हैं वो मिलकर कंपाउंड नाउन्स बनाते हैं। मसलन sunset and sister-in-law and swimming pool etc। तो इसकी भी जो है एग्जाम्पल सेंटेंस के लिहाज से वो यही बनेगी कि आई एम गोइंग टू स्विमिंग पूल टुडे, मैं आज स्विमिंग पूल जा रहा हूँ। या आई एम गोइंग टू स्विमिंग पूल नेक्स्ट
मंडे। तो यहाँ पे वर्ड स्विमिंग पूल जो है ये एक कंपाउंड नाउन है, दो लफ्ज़ से मिलकर एक नाउन बना है जिसे हम स्विमिंग पूल का नाम दे रहे हैं, वो असल में कंपाउंड वर्ड है। इसी तरह हम कह सकते हैं बस स्टॉप, बस स्टॉप का वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ पे बसें रुकती हैं उसको बस स्टॉप कहते हैं। स्टॉप और वर्ड है, बस और वर्ड है, लेकिन जब ये इकट्ठे होते हैं तो एक और मीनिंग दे रहे होते हैं। तो कंपाउंड नाउन जो है क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। लास्ट टू डेफिनेशंस, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। नाम से ही ज़ाहिर है काउंटेबल क्या होता है और अनकाउंटेबल। ये मीनिंग के लिहाज से अगर हम समझने की कोशिश करें, देखें काउंटेबल ऐसी चीज़ें जो काउंट हो सकें उन्हें हम काउंटेबल कहते हैं। द थिंग्स या things that you can count, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें आप गिन सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं? काउंटेबल नाउन कहलाती हैं। मसलन टेबल, फैमिली, इसको भी गिना जा सकता है। टीचर्स, इनको भी गिना जा सकता है। स्कूल एंड बनानास एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, उनको फिर क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन थिंग्स दैट you cannot count are called uncountable nouns। जैसे अगर हम स्पेसिफाई कर दें कि 10 रुपीज़ हैं, 20 रुपीज़ हैं, 30 रुपीज़ हैं, तब तो मनी को गिना जा सकता है। लेकिन इन कॉमन जब मनी की अमाउंट का पता ना हो तो कोई पता नहीं है मनी किस तरह गिनी जा सकती है। मनी को नहीं गिना जा सकता, इम्पॉसिबल है, जब तक बताया ना जाए कि इतनी मनी है, इतनी रकम है। सेंट, ऑयल, वाटर एंड करेज, होप, लव, हैप्पीनेस, विजडम एटसेट्रा। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे मनी है, सैंड है, रेत के ज़रात, ऑयल है, वाटर है, करेज है, होप है, लव है, इनको हम काउंट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ों को हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। नाउन का टॉपिक क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।